साल 1973 अमेरिका के ऊपर ऑर्बिट में घूम रहे पहले स्पेस स्टेशन स्काईलैब के अंदर एस्ट्रोनॉट्स कई दिनों से लगातार बंद थे। बाहर वैक्यूम था, तापमान कभी 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा था तो कभी -150 डिग्री तक गिर रहा था। अंदर ऑक्सीजन लिमिटेड थी, हर मूवमेंट केयरफुली प्लान था और कम्युनिकेशन भी डिलेज और टेक्निकल प्रॉब्लम से भरा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा खतरा किसी मशीन से नहीं बल्कि इंसानी दिमाग से पैदा हो रहा था। लंबे आइसोलेशन, स्ट्रेस और लगातार प्रेशर की वजह से क्रू मानसिक रूप से थकने लगा था। आखिरकार एस्ट्रोनॉट्स और मिशन कंट्रोल के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई कि एक दिन क्रू ने कम्युनिकेशन टेम्पररी बंद कर दिया। बाद में इसे स्पेस म्यूटनी कहा गया। यह इंसिडेंट छोटा जरूर था, लेकिन इसने स्पेस एजेंसीज को एक अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाई। अंतरिक्ष में इंसानों को सिर्फ सरवाइव कराना मुश्किल नहीं है, बल्कि उन्हें साइकोलॉजिकली स्टेबल रखना उससे भी बड़ा चैलेंज है। और यहीं से एक अजीब लेकिन गंभीर सवाल पैदा हुआ। अगर फ्यूचर में स्पेस कॉलोनीज, लूनर बेसिस या मार्स सिटीज बनती हैं, तो वहां क्राइम्स का क्या होगा? अगर कोई वायलेंट बिहेवियर करे, तोड़फोड़ करे, हत्या करे या दूसरे लोगों की जान खतरे में डाले, तो क्या उसे पृथ्वी वापस भेजा जाएगा? और अगर इमीडिएट रिटर्न पॉसिबल ना हो, तो क्या स्पेस में प्रिजन्स बनाने पड़ेंगे? आज यह सवाल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन स्पेस लॉ एक्सपर्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स और फ्यूचर मिशन प्लानर्स पिछले कई वर्षों से इस पॉसिबिलिटी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में रहने का मतलब सिर्फ रॉकेट्स और टेक्नोलॉजी नहीं है। जहां इंसान जाएंगे वहां कॉन्फ्लिक्ट्स, लॉज, पनिशमेंट्स और सिक्योरिटी जैसी समस्याएं भी जाएंगी। अभी तक अंतरिक्ष में ऑफिशियली कोई मर्डर या मेजर वायलेंट क्राइम नहीं हुआ है, लेकिन छोटे लीगल डिस्प्यूट्स पहले ही शुरू हो चुके हैं। 2019 में नासा एस्ट्रोनॉट एनी मैकक्लेन पर आरोप लगा कि उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनऑथराइज्ड बैंक अकाउंट एक्सेस किया। यह पहली बार था जब किसी संभावित क्राइम की चर्चा स्पेस एनवायरनमेंट से जुड़ी। इन्वेस्टिगेशन में बाद में क्रिमिनल चार्जेस प्रूव नहीं हो सके, लेकिन इस घटना ने दिखा दिया कि स्पेस लॉ अब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं रहा। जैसे जैसे एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक ऑर्बिट में रहेंगे, लीगल सिस्टम्स को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी मुख्य फ्रेमवर्क है आउटर स्पेस ट्रीटी। इसके अनुसार कोई भी कंट्री आउटर स्पेस पर सॉवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने देशों के कानूनों के तहत ऑपरेट करते हैं। उदाहरण के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलग अलग मॉड्यूल्स टेक्निकली अलग देशों की जुरिस्डिक्शन माने जाते हैं। यानी अगर अमेरिकी मॉड्यूल में कोई क्राइम होता है तो अमेरिकी लॉ लागू हो सकता है, लेकिन फ्यूचर मार्स कॉलोनीज या प्राइवेट स्पेस स्टेशन में सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मान लीजिए 2040 या 2050 तक मून पर परमानेंट सेटलमेंट बन जाती हैं। वहां इंजीनियर्स, माइनर्स, साइंटिस्ट और प्राइवेट वर्कर्स महीनों या वर्षों तक रह रहे हैं। ऐसी आइसोलेटेड जगहों में साइकोलॉजिकल प्रेशर पृथ्वी से कहीं ज्यादा होगा। लगातार कन्फाइनमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, सनलाइट की कमी, प्राइवेसी की कमी और लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन इंसानी बिहेवियर को बदल सकते हैं। पृथ्वी पर एंटार्क्टिका रिसर्च स्टेशंस और सबमरीन्स में पहले ही ऐसे इफेक्ट्स देखे जा चुके हैं। कई क्रूज में डिप्रेशन, एग्रेशन, इंसोम्निया और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। अंतरिक्ष में यह प्रेशर और एक्सट्रीम हो सकता है, क्योंकि वहां एस्केप का कोई रास्ता नहीं होगा। इसी वजह से स्पेस साइकोलॉजिस्ट्स लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए बिहेवियरल स्क्रीनिंग को बहुत गंभीरता से लेते हैं। नासा, ईएसए और दूसरी एजेंसीज एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ फिजिकली फिट होने पर सेलेक्ट नहीं करती, उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी, टीम वर्क और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स भी टेस्ट होती हैं, क्योंकि एक छोटी फाइट भी स्पेस स्टेशन में लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में इक्विपमेंट को डैमेज कर दे, ऑक्सीजन सिस्टम को नुकसान पहुंचा दे या एयरलॉक इनकरेक्टली ऑपरेट कर दे, तो पूरा क्रू खतरे में पड़ सकता है। यहीं से स्पेस प्रिजन का कॉन्सेप्ट सामने आता है, लेकिन रियलिटी में स्पेस में ट्रेडिशनल जेल बनाना बेहद इम्प्रैक्टिकल है। सबसे पहली समस्या कॉस्ट है। आज भी लो अर्थ ऑर्बिट में 1 किलोग्राम पेलोड भेजने में हजारों डॉलर लगते हैं। किसी प्रिजन फैसिलिटी को बनाना, उसमें लाइफ सपोर्ट बनाए रखना और गार्ड्स तैनात करना आर्थिक रूप से बेहद अव्यवहारिक होगा। स्पेस स्टेशन खुद ऑलरेडी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अब तक $100 बिलियन से ज्यादा खर्च हो चुका है। ऐसे में डेडिकेटेड प्रिजन बनाना करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगभग इम्पॉसिबल होगा। दूसरी समस्या सर्वाइवल सिस्टम्स की है। पृथ्वी की जेलों में अगर बिजली कुछ घंटों के लिए चली जाए तो भी लोग जिंदा रह सकते हैं, लेकिन स्पेस प्रिजन में हर सेकंड ऑक्सीजन, टेम्परेचर कंट्रोल, वाटर रिसाइकलिंग और रेडिएशन शील्डिंग जरूरी होगी।
किसी भी टेक्निकल फेलियर का मतलब मास कैजुअलिटीज हो सकती हैं, यानी वहां पनिशमेंट और सर्वाइवल एक दूसरे से कंप्लीटली जुड़े होंगे। फिर आता है रेडिएशन का खतरा। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है, लेकिन डीप स्पेस में यह प्रोटेक्शन नहीं होती। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिलेटिवली लो अर्थ ऑर्बिट में होने की वजह से कुछ हद तक सुरक्षित है, लेकिन मून और मार्स मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर मिलेगा। अगर स्पेस में कोई लॉन्ग टर्म डिटेंशन फैसिलिटी बनाई जाती है तो उसे मोटी रेडिएशन शील्डिंग की जरूरत होगी, या शील्डिंग भारी होगी और भारी स्ट्रक्चर्स को लॉन्च करना बहुत कॉस्टली है। इसके अलावा माइक्रो ग्रेविटी खुद एक हेल्थ क्राइसिस है। लंबे समय तक जीरो ग्रेविटी में रहने से मसल्स कमजोर होने लगते हैं, बोन्स कैल्शियम खोने लगती हैं और विजन तक प्रभावित हो सकता है। एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि शरीर फंक्शनिंग कंडीशन में रहे। अब कल्पना कीजिए कि कोई कैदी कई वर्षों तक बंद माहौल में रहे, उसकी शारीरिक सेहत तेजी से खराब हो सकती है। इसका मतलब स्पेस प्रिजन को हॉस्पिटल, जिम, लाइफ सपोर्ट हब और साइकोलॉजिकल केयर सेंटर सब कुछ एक साथ बनना पड़ेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर लूनर बेसिस पर टेम्पररी डिटेंशन मॉड्यूल्स बन सकते हैं, क्योंकि मून पर ग्रेविटी मौजूद है, हालांकि पृथ्वी से बहुत कम। वहां अंडरग्राउंड हैबिटेट्स बनाए जा सकते हैं ताकि रेडिएशन एक्सपोजर कम हो। अगर फ्यूचर में माइनिंग कॉलोनीज बनती हैं तो सिक्योरिटी सिस्टम्स की जरूरत भी बढ़ेगी। कोई वर्कर तोड़फोड़ करे, चोरी करे या वायलेंट अटैक करे तो उसे तुरंत पृथ्वी भेजना हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। अर्थ और मून के बीच ट्रैवल में कई दिन लग सकते हैं। मार्स के मामले में यह डिले महीनों का हो सकता है। यानी फ्यूचर स्पेस कॉलोनीज को किसी न किसी फॉर्म में डिटेंशन सिस्टम्स की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन यह ट्रेडिशनल प्रिजन जैसा नहीं होगा। ज्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो यह है कि डेंजरस इंडिविजुअल्स को आइसोलेटेड हैबिटेशन मॉड्यूल्स में रखा जाए, कम्युनिकेशन मॉनिटर्ड हो और एक्सेस स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड हो, क्योंकि स्पेस एनवायरनमेंट में फिजिकल वायलेंस पूरी कॉलोनी को खतरे में डाल सकता है। यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, क्या किसी इंसान को अंतरिक्ष में कैद करना एथिकली सही माना जाएगा? पृथ्वी पर भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कैद को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। कई साइकोलॉजिस्ट्स इसे गंभीर मानसिक नुकसान से जोड़ते हैं। स्पेस में आइसोलेशन और भी ज्यादा एक्सट्रीम होगा। छोटी सी मेटल स्ट्रक्चर के अंदर सीमित लोगों के साथ महीनों तक बंद रहना किसी भी व्यक्ति के मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। इसलिए फ्यूचर स्पेस लॉ सिर्फ पनिशमेंट पर नहीं बल्कि रिहैबिलिटेशन और साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी पर ज्यादा फोकस कर सकता है। इसी बीच प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी दूसरी कंपनीज कमर्शियल स्पेस ट्रैवल को एक्सपेंड कर रही हैं। अगर फ्यूचर में हजारों लोग प्राइवेट स्टेशंस, ऑर्बिटल होटल्स या लूनर इंडस्ट्रीज में काम करेंगे तो सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। एविएशन इंडस्ट्री की तरह इवेंचुअली स्पेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ऑनबोर्ड लॉ एनफोर्समेंट और इमरजेंसी डिटेंशन सिस्टम्स डेवलप करने पड़ सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स यह भी सजेस्ट करते हैं कि एआई बेस्ड सर्विलेंस फ्यूचर स्पेस हैबिटेट्स का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि कन्फाइंड एनवायरनमेंट में हर सिस्टम ऑलरेडी डिजिटली मॉनिटर्ड होगा। ऑक्सीजन यूजेज, मूवमेंट पैटर्न्स, कम्युनिकेशन लॉग्स और इक्विपमेंट एक्सेस ऑटोमेटिकली ट्रैक किए जा सकते हैं। इससे क्राइम्स प्रिवेंट करने में मदद मिल सकती है, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न्स भी बढ़ेंगे। स्पेस कॉलोनीज शायद पृथ्वी से कहीं ज्यादा मॉनिटर्ड सोसाइटीज बन जाएंगी। फिर भी सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इशू ट्रांसपोर्टेशन है। पृथ्वी की जेलों में अथॉरिटीज प्रिजनर्स को अलग अलग फैसिलिटीज में भेज सकती हैं, लेकिन मार्स कॉलोनी में ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। अगर कोई सीरियस क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसे वापस अर्थ भेजने के लिए नेक्स्ट लॉन्च विंडो का इंतजार करना पड़ सकता है। अर्थ और मार्स के बीच सही अलाइनमेंट लगभग हर 26 महीने में आता है, यानी कुछ सिचुएशंस में एक्यूज्ड व्यक्ति को लंबे समय तक कॉलोनी के अंदर ही रखना पड़ सकता है। और यही वजह है कि कई फ्यूचर मिशन प्लानर्स प्रिवेंशन को पनिशमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए क्रू सिलेक्शन बेहद स्ट्रिक्ट होगी। बिहेवियरल कंपैटिबिलिटी टेस्ट्स, साइकोलॉजिकल मॉनिटरिंग और कॉन्फ्लिक्ट सिमुलेशंस सामान्य प्रक्रिया बन सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में एक अनस्टेबल व्यक्ति सिर्फ खुद के लिए नहीं पूरे मिशन के लिए खतरा बन सकता है। इतिहास बताता है कि आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स में इंसानी बिहेवियर बदल जाता है। सोवियत और अमेरिकन सबमरीन क्रूज, आर्कटिक एक्सपीडिशंस और एंटार्क्टिका रिसर्च स्टेशंस में कई बार मेंटल ब्रेकडाउन्स, वायलेंट फाइट्स और एक्सट्रीम स्ट्रेस केसेस देखे गए हैं। 2000 में एंटार्क्टिका के साउथ पोल स्टेशन पर एक वर्कर ने हैमर अटैक तक कर दिया था। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि आइसोलेशन एनवायरनमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट रिस्क रियल है। स्पेस मिशंस इससे भी ज्यादा आइसोलेटेड होंगे, लेकिन अंतरिक्ष की सबसे बड़ी रियलिटी यह है कि वहाँ रिसोर्सेज सीमित होते हैं।
पृथ्वी पर प्रिजन सिस्टम्स सोसाइटी से अलग होकर एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्पेस कॉलोनी में हर व्यक्ति ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, फूड कंज्यूम करेगा और एनर्जी इस्तेमाल करेगा। इसलिए फ्यूचर कॉलोनीज शायद पनिशमेंट के बजाय कंट्रोल्ड लेबर सिस्टम्स, रेस्ट्रिक्टेड प्रिविलेजेस और मॉनिटर्ड रिहैबिलिटेशन मॉडल्स को प्रीफर करेंगे, क्योंकि हर इंसान कॉलोनी के सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा होगा। कुछ लीगल स्कॉलर्स ने तो यह सवाल भी उठाया है कि अगर फ्यूचर में कोई मार्स कॉलोनीज अपनी अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना ले तो क्या वहां अलग क्रिमिनल लॉज बनेंगे? क्या अर्थ गवर्नमेंट्स वहां अथॉरिटी बनाए रख पाएंगी? आउटर स्पेस ट्रीटी वर्तमान मिशंस के लिए तो फ्रेमवर्क देता है, लेकिन लार्ज स्केल सेटलमेंट्स के लिए कई चीजें अभी अनक्लियर हैं। यानी फ्यूचर में स्पेस लॉ शायद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नया बैटल फील्ड बन सकता है। और फिर एक हिडन रियलिटी है जिसके बारे में कम बात होती है। स्पेस हैबिटेट्स स्वाभाविक रूप से बेहद नाजुक होंगे। पृथ्वी पर कोई कैदी जेल की दीवार तोड़कर भागने की कोशिश करे तो वह बाहर जीवित रह सकता है, लेकिन मून या मार्स हैबिटेट में बाहर निकलना ऑलमोस्ट सर्टेन डेथ जैसा होगा। इसका मतलब यह है कि स्पेस प्रिजन्स में वॉल से ज्यादा एनवायरनमेंट खुद कन्फाइनमेंट सिस्टम बन जाएगा। बाहर वैक्यूम, रेडिएशन और एक्सट्रीम कोल्ड होगा। एस्केप प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। यही कारण है कि बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर स्पेस कॉलोनीज में प्रिजन शब्द शायद इस्तेमाल ही ना हो। उसकी जगह कंट्रोल्ड आइसोलेशन यूनिट्स, सिक्योर हैबिटेशन जोन्स या बिहेवियरल कंटेनमेंट सिस्टम्स जैसे मॉडल्स विकसित हो सकते हैं, क्योंकि स्पेस सिविलाइजेशन को सर्वाइवल और जस्टिस के बीच बैलेंस बनाना होगा। आज के समय में स्पेस प्रिजन बनाना टेक्निकली और इकोनॉमिकली अनरियलिस्टिक है, लेकिन अगर इंसान सच में मून सिटीज, मार्स कॉलोनीज और डीप स्पेस हैबिटेट्स बनाता है तो आखिरकार वहां कानून, अपराध और सजाएं भी मौजूद होंगी। इतिहास यही दिखाता है कि जहां भी इंसानी समाज जाता है वहां कॉन्फ्लिक्ट भी पहुंचता है। स्पेस इस रियलिटी से अलग नहीं होगा। फिलहाल स्पेस एजेंसीज का फोकस सर्वाइवल, एक्सप्लोरेशन और ट्रांसपोर्टेशन पर है, लेकिन क्वाइटली लीगल एक्सपर्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स और मिशन प्लानर्स पहले से उस फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं जहां हजारों लोग पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर रहेंगे। उस दुनिया में सबसे कठिन चैलेंज सिर्फ ऑक्सीजन या फ्यूल नहीं होगा। असली चैलेंज होगा कन्फाइंड एनवायरनमेंट्स में इंसानी बिहेवियर को स्टेबल रखना, क्योंकि अंतरिक्ष में किसी मशीन की फेलियर डेंजरस जरूर है, लेकिन एक अनस्टेबल इंसान उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है कि अंतरिक्ष में भी इंसानों को जेल बनानी पड़ेगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।